प्रश्नावली 8.4 के जितने भी प्रश्न लगेंगे वो किस पे लगेंगे? सर्व समीकरणों पे। सर्व त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति सर्व समीकरण जिसके बारे में आप अच्छी तरह से पहले जानते हो, बताया जा चुका है, फिर से हम बता रहे हैं, बस फार्मूले आपको लिखकर दिखाएंगे। एक पहले ही सर्व समीकरण होती है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसी से तमाम जितने आप निकालना चाहो निकाल लो। यहाँ से अगर आप कास स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस, या कास थीटा बराबर क्या होगा करने में 1 माइनस। समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ से आपका एक फार्मूला क्रिएट हुआ। दूसरा फार्मूला आप क्रिएट कर सकते हो, साइन को रोक लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई करड़ी में 1 माइनस। समझ में आ रहा है सबको? ये सर्व समीकरण पहले से आप इतने 2 फार्मूले बना सकते हो गया ना। अब बात करते हैं दूसरी सर्व समीकरण की, वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ एक फार्मूला बन गया। अगर एक और फार्मूला बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इनको ऐसे मान निकालना चाहते हैं तो इसको करड़ी में कर लीजिए। अब तीसरा फार्मूला आप यहाँ से लिख लीजिए 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर काट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं कह दूं कि साइन थीटा का मान सभी त्रिकोणमिति फलनों में ज्ञात कीजिए। पहला मैंने कहा कि साइन थीटा को कास थीटा में बदलो, तो पहला साइन थीटा बराबर बदला हुआ है कास थीटा में क्या है करड़ी में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा का मान कास थीटा के रूप में बताइए। दूसरा क्या है, साइन थीटा का मान सेक थीटा के रूप में बताइए। किसके रूप में? सेक थीटा के रूप में। तो क्या लिखोगे, यहीं पे देखो ना, 1 माइनस कास को क्या लिखते हैं 1 बटा में सेक स्क्वायर लिख देंगे। अब लसा ले लेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, या क्या हो जाएगा यहाँ पे करड़ी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में सेक थीटा है। नीचे वाले स्क्वायर का हम वर्गमूल ले लेंगे तो यह आ जाएगा। हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से अगर आपसे कह दिया कि सेक थीटा का मान आप tan में ज्ञात करो, किसके रूप में? tan के रूप में, तो क्या लिख सकते हैं साइन थीटा का मान tan के रूप में ज्ञात करना है तो साइन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। तो आप लिखोगे करड़ी में tan स्क्वायर थीटा बटे में सेक स्क्वायर थीटा, या इसको लिख सकते हैं करड़ी खत्म tan थीटा बटे में सेक स्क्वायर, सेक थीटा हो जाएगा भाई, स्क्वायर नहीं सेक थीटा। कर वर्गमूल ले लेंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ऐसे लिख सकते हैं, या फिर tan थीटा इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटा सेक को कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? tan थीटा के रूप में भी हो गया। इसी प्रकार काट में बदल सकते हैं, साइन का उल्टा कोसेक होता है उसमें भी बदल, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको अभ्यास प्रश्न में सवाल दिया है करने के लिए, जो भी हम करेंगे। इस फार्मूले को आप लिख लीजिए जल्दी से। प्रश्नावली 8.4 का पहला प्रश्न है त्रिकोणमितीय अनुपातों। पहला लिखा है त्रिकोणमिति
किनको भाई, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, देखिए साइन ए कामा सेक ए कामा टैन ए के पदों में, अच्छा इन सबको काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इतना सिंपल प्रश्न दिया है, कह रहा है कि साइन ए, सेक ए और टैन ए इन तीनों का मान काट के पदों में लाइए। यानी अगर आपको सिर्फ काट का मान पता हो तो ऐसा बना दीजिए फार्मूला कि काट का मान रखने से सीधे साइन का मान प्राप्त हो, काट का मान रखने से सीधे सेक का मान प्राप्त हो, काट का मान रखने से सीधे टैन का। देखो साइन ए बराबर 1/में कास लिख सकते हैं और कोसेक ए, साइन ए बराबर 1/में कोसेक ए लिख सकते हैं ना। अब बताइए, हम जानते हैं फार्मूला 1 प्लस या फिर कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर है, होता है ना। तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 1 प्लस काट स्क्वायर है। तो ये सिंपली आ गया यहाँ पे 1/में अंडर रूट 1 प्लस, इतनी समझ में आ रहा है। तो हमने साइन ए को सीधा किस में बदल लिया, काट में, कोई दिक्कत। अब ये कह रहा है कि सेक को भी बदलो काट में, कह रहा है कि सेक को भी आप किस में बदलिए, काट में बदलिए। चलिए हम सेक लिखते हैं, सेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 प्लस हो गया। अब टैन बराबर क्या होता है, 1/में काट होता है ना, तो 1 प्लस 1/में काट स्क्वायर ए। अब देखिए लसन ले लीजिए, सेक ए बराबर लसन लेंगे तो करड़ी में क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर ए प्लस 1/में, अगर नीचे वाले काट स्क्वायर का वर्गमूल आप ले लेते हो तो सेक ए बराबर करड़ी में 1 प्लस काट स्क्वायर ए बटे में काट ए हो जाएगा बस। तो क्या सेक को सिर्फ काट में बदल दिया गया, समझ में आ रहा है सबको। सेक भी हमारा काट में बदल गया, साइन भी हमारा काट में बदल गया, और एक और बदलना है हमको, ये पहला मान लो, ये दूसरा और तीसरा किसको बदलना है, टैन। तो तीसरा टैन आप आराम से बदल जाएगा। टैन ए बराबर क्या होता है, होता है ना, टैन बराबर 1/में। तो ये तो फार्मूला ऐसे ही बदल गया डायरेक्ट, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही बदल लेंगे, बदलने के लिए कहेगा तो जल्दी से कर लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोड ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। किसमें बदल लिए, सेक ए के पदों में। तो देखिए हमको इसको सेक ए में बदलना है सबको, यानी साइन को भी किस में बदलना है, सेक में, कास को भी किस में बदलना है, सेक में, टैन को भी किस में बदलना है, सेक में, कोसेक को भी किस में बदलना है, और काट को भी, सबको सेक में बदलना है। तो बताइए साइन ए बराबर ऐसा कुछ करेंगे कि उस सेक में बदले। तो अगर साइन को कास में बदलेंगे तो नहीं, अरे कास में बदलेंगे तो आराम से। तो देखिए इनको बदलने के लिए 2 तरीका, या तो आप टैन में बदलिए या फिर कॉस में, क्योंकि कास का उल्टा सेक होता है, आराम से बदल लेंगे। तो हम इसको ले जाते हैं, लिखेंगे साइन बराबर करड़ी में 1 माइनस कास स्क्वायर ए। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए करड़ी में 1 माइनस कास को लिखते हैं 1/में सेक स्क्वायर ए। लसा ले लेंगे, क्या हो जाएगा, करड़ी में 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब पूरा का बटा सेक स्क्वायर का वर्गमूल। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है ना।
ऐसे, यानी पहले मैंने कास में बदला और हम जानते हैं कि कास सेक का उल्टा होता है, यानी सेक कास का भी उल्टा होता है। तो कास को सेक में बदल लेंगे और सभी के सभी मान सेक में बदल गए कि नहीं बदल गए। अब बचा है कास, तो कास का आप जानते ही हो कि कास क्या होता है, सेक का अपोजिट होता है, ये दोनों एक दूसरे को उल्टा होते हैं ना। तो ये तो बदल गया, यानी कास का सीधा मान सेक में। टैन को भी सेक में बदलना है, तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे अभी, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, यानी टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस, तो टैन ए बराबर क्या होगा, करड़ी में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया ना भाई। टैन बराबर करड़ी में 1 माइनस सेक स्क्वायर है, कोई दिक्कत, यानी टैन का भी मान सेक में आ गया। कोसेक में लाना है, कोसेक ए को किस में बदलना है, सेक में। तो आप सभी लोग जानते हो कि कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। भाई जब साइन का निकालने होते इतना लफड़ा करने की क्या जरूरत है, साइन का उल्टा कर दो, यानी इस मान का उल्टा लिखोगे तो क्या आएगा, सेक ए ऊपर चला जाएगा और कड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत। काट, जब आपने टैन का मान निकाल ही लिया है तो काट क्या होता है, टैन का, तो आप क्या लिखोगे 1/1 माइनस, इसका उलट दोगे उल्टा, करड़ी में 1 माइनस, कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से कर लीजिए। सब आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा का जो पहला दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कास स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री, इनका मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं, ये 63 और 27 जोड़ने पर कितना होगा, 90 हो रहा है। इसका मतलब कन्फर्म है कि यहाँ पे 90 माइनस थीटा वाला नहीं लगा सकते हैं फार्मूला, तो किसी एक में लगाएंगे। साइन को बदलते हैं साइन स्क्वायर, 63 को लिख सकते हैं 90 माइनस, 90 में से कितना घटाएंगे 63 आएगा, तो कन्फर्म है 63 में क्या जोड़ने पर आया है 90, 27 ना, तो 27 घटा दीजिए 27, फिर माइनस साइन स्क्वायर 27, यहाँ पे स्क्वायर है बटा में, यहाँ पे कास दोनों है तो इसको भी जोड़ लीजिए, 17 और 73 कितना होगा 90। इसका मतलब यहाँ पे भी नियम लगा सकते हैं, किसी एक को बदलिए। चलिए इसको बदलते हैं, कास स्क्वायर 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे 17 आएगा 73, क्योंकि 73 को ही 17 में जोड़ने पर 90 आया है। यहाँ माइनस कास स्क्वायर 73। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कास स्क्वायर 27 माइनस, अरे प्लस है भाई, प्लस साइन स्क्वायर 27, और यहाँ पे कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 77 प्लस कास स्क्वायर 73, ठीक ना। तो देखिए ऊपर क्या है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों बराबर है ना, आई स्क्वायर जोड़ते हैं तो उसका मान कितना आया था, अभी 1 आया था कि नहीं। इसका फार्मूला देख लो भाई, कास स्क्वायर थीटा प्लस था, तो यहाँ पे वही लगाएं तो ऊपर भी 1 और नीचे भी मान कितना आ गया, समझ में आ रहा है, कर लीजिए। क्वेश्चन तीसरा का जो दूसरा है वो भी बता देते हैं, क्या लिखा है जल्दी बताइए, तीसरे का दूसरा क्या, साइन 25 इंटू कास 65 प्लस कॉस 25 इंटू, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे कैसे। अब देखो इसमें से किसी एक को बदलो, इन दोनों को जोड़ो, 65 25 कितना होगा 90 हो रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे भी लगेगा यहाँ पे भी लगेगा। तो देखिए साइन को रहने देते हैं, कास को बदलते हैं, साइन 25 है, यहाँ कास 90 माइनस 65, 90 में से कितना घटाएंगे 65 आएगा 25, फिर प्लस, यहाँ पे दूसरे वाले को देखते हैं कास 25, अब यहाँ पे साइन को बदलेंगे, कास को नहीं, साइन 90 माइनस 25 होगा ना, नीचे लिख देते हैं यहाँ, साइन 25 कास 90 माइनस 25
अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कास को अब नहीं बदलेंगे, साइन को बदलेंगे। तो यहाँ साइन 90 माइनस, तभी ना 65 आएगा। अब यहाँ क्या होगा, साइन 25 कास 90 माइनस थीटा बराबर, तो साइन 25 आएगा प्लस यहाँ कास 25 और यहाँ पे बताइए, यहाँ पे भी कॉस 25। अब बताओ साइन में साइन का गुणा होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर, और कास में कास का गुणा होगा तो अभी हमने फार्मूला ऊपर देखा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसका भी मान क्या आएगा, जल्दी से कर लीजिए।